आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझती हूँ आप अच्छे होंगे और आपका हार्दिक स्वागत है एक छोटे से ब्लॉग में। तो आज का टॉपिक है, दुनिया ये कहती है समाज से डर लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया की नज़र में गिरना नहीं, दुनिया की नज़र में भले बन के रहना है। बिल्कुल राइट। दुनिया की नज़र में अगर हम अच्छे हैं तो अपनी नज़र में अच्छे हैं, चाहे ऊपर वाले की नज़र में खराब हों, चाहे कुछ भी, क्योंकि हमें समाज में रहना, हमें समाज के साथ जीना, समाज के बीच में रहना, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। चाहे हमें पिछला जन्म कैसा भी रहा हो और आगे का जन्म हमारा कैसा भी मिले, लेकिन हमें समाज की वजह से हम कोई आगे नहीं बढ़ सकते। हम उसका डर के हम जी नहीं सकते, हम घुट घुट के मर जाएंगे। लेकिन हमें समाज का डर है, समाज की नज़र से हम गिरे नहीं, अपनी नज़र से चाहे हम गिर जाएं और ऊपर वाले की नज़र से हम गिर जाएं। आज मान लो कोई लड़की जॉब करने जाती है, महिला कोई जॉब करने जाती है तो उसको इल्ज़ाम लगाएं, या कोई भी वर्क करने जाती है या कुछ भी है, समाज एक तरीके से इतना बेसब्री से इंतज़ार करता है इस चीज़ के लिए कि हम कैसे भी इस पर इल्ज़ाम लगाएं, इस पर लांछर लगाएं, इसको हम इसको दोषी ठहराएं। जबकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और हम होते कौन है किसी को दोषी ठहराने वाले? वो खुद जो दोषी है या ना है वो खुद देखेगा अपना, क्योंकि कर्म उसका है, हमारा नहीं है। अगर हम उस पर नज़र रखेंगे अच्छे बुरे की तो कर्म हमारा बिगड़ेगा ना उसका बिगड़ेगा। वो कर्म अगर गलत भी कर रहा है और उस गलत कर्म में हम टांग अड़ाते हैं, बीच में उसका दखल देते हैं, तो दोष उसको नहीं हमें लगेगा। तो हम क्यों इस दुनियादारी से ज़्यादा मतलब रखें? मतलब उतना ही रखें जितना हमें समाज से प्यार से, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह सके, एक दूसरे के प्यार में हम लीन हो सकें, भावनाओं से इस कदर हम इज्जत करें सबकी एक दूसरे की, जिससे कि वो हमारी नज़र पड़ती और वो कहने लगे हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर बोलता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, किसी के बारे में गलत नहीं करता, ना करता है, ना सुनता है, ना देखता है, ये इंसान बहुत अच्छा है। क्योंकि हम ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना हम बोलेंगे, तभी तो हम अच्छे हैं। हमसे अच्छे तो गूंगे बहरे बढ़िया, कि वो ना किसी का सुनते हैं, ना नेत्रों से देखते हैं, ना जिह्वा से बोलते हैं। पाप तो हम कमाते हैं, पुण्य तो वो कमाते हैं। क्यों ना हम गूंगे बहरे बन जाएं कि ना हम मुख से गलत बोलें, ना हम आँखों से गलत देखें, ना हम कानों से गलत सुनें। क्योंकि किसी किसी को ज़्यादा सुख मिल जाता है तो वो ये समझता है कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, और वो महा बुराइयाँ करने लग जाता है, एक दूसरे की नज़र रखने लग जाता है, सभी के भेद रखने लग जाता है और सभी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। ये तो आम बात है, सभी को पता है, नॉर्मल बात है। कोई मैं जो बात बताती हूँ वो सब रियलिटी बताती हूँ, कोई ऐसी वो नहीं कि किसी किताबों में से बताती हूँ। जो मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, वो हमें बता, क्योंकि मेरा तो नेचर है, मैं घर से बाहर जाती नहीं कहीं भी, और अगर मैं जाती हूँ तो किसी से तेरी मेरी नहीं करती, क्योंकि मेरा ध्येय है मैं पूजा करने जाती, या पहले भी मैं जाती थी तो मेरा किसी से कोई मतलब नहीं होता था। प्यार से बोलना, पूजा करनी, तेरी मेरी की कोई मतलब नहीं किसी से। क्यों कि पूजा पाठ में भी अगर हम तेरी मेरी करते हैं तो उसका हमें पूजा का फल ना मिलकर और हमें पाप मिलता है। तो इसीलिए कि बहुत से लोगों को सुख मिलता है तो वो इस चीज़ से अंधा हो जाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और जो परेशान होता है उस चीज़ का उससे ज्ञान होता है, वो समझता है इस चीज़ को कि मुझे इस चीज़ से डर लगेगा, मैं ना सुनूंगा, ना देखूंगा, ना जिह्वा से बोलूँगा, मैं गूंगा बहरा अंधा होके इस जीवन को मैं बताऊँगा। तो अगर हम ये चीज़ समझने लग जाएंगे तो
तो संसार ही सुधर जाएगा, एक संसार ही पवित्र हो जाएगा, ना कलयुग रहेगा, ना कलयुग आएगा। ये तो सतयुग ही हो जाएगा बिल्कुल। क्यों हम इंसानी नहीं समझेंगे? तो कलयुग और सतयुग और द्वापर, हम इंसान अगर हम समझ लें, हम रोटी खाते हैं, रोटी की जगह हम पानी नहीं पीते, पानी की जगह हम रोटी नहीं खाते। तो हमें जब इतनी समझ है तो हम ऐसा क्यों करें? अरे इंसान के अंदर तो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हम इस कलयुग को आने ही नहीं दें। भजन कीर्तन क्या करेगा, मेरा गोविंद भी क्या करेगा, जब हम जिह्वा से गलत नहीं बोलेंगे, नेत्रों से गलत नहीं देखेंगे, कानों से गलत नहीं सुनेंगे। इस चीज़ को हम कुछ करके तो देखें। मैं कोई एक तपस्वी नहीं हूँ, मैं कोई एक साधु नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये ध्येय रहता है, मुझे सिर्फ गलत बात पे गुस्सा आता है। ना मैं किसी के बारे में गलत बोलना चाहती, ना मैं किसी का गलत देखना चाहती, ना मैं किसी से गलत कानों को सुनना चाहती, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम आदत है बात करने की। और मुझसे अगर कोई बात कर भी रहा होता है तो भी मुझे तो यही नहीं पता रहता वो कह के क्या रहा है, सच बताओ, क्योंकि आलस लगता है मुझे सुनने में। तो क्योंकि मेरा बचपन से ही कथा भागवत मैंने बहुत सुनी है, गुरु के चरणों में हमेशा हम रहे हैं, बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ है। ये ईश्वर की मेरी कृपा रही होगी, ठाकुर जी मुझे ऐसी ही मेरी बुद्धि बनाए रखना और ऐसा ही मुझे अपने चरणों में लगाए रखना और बस भक्ति पूजा पाठ में लगाए रखना। ये दुनियादारी में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम अपने हाथों से ही तो पाप ले रहे हैं और अपने हाथों से पुण्य दे रहे हैं। क्यों हम लें और क्यों दें? तो एक राजा ने जब सोना दान किया तो उसको सोना मिला, उसको रोटी मिली, वो भूखा मर गया। जैसा दान करोगे वैसा मिलेगा, ये बिल्कुल साक्षात बात है। गेहूं का दान करते हो वो भी सफाई से दान करना, सड़ा गला कोई भी फल दान मत करना, कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी सड़ी गली दान नहीं करते, क्योंकि अगर हम जैसा दान करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। ये सभी को ज्ञान है, कोई स्पेशल बात नहीं है। ये सब समझदार हैं आजकल के युग में, सब जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए हम जैसा मुंह से बोलेंगे हमें वैसा ही मिलेगा, जैसा हम कानों से सुनेंगे हमें वैसा ही मिलेगा, जैसा हम नेत्रों से देखेंगे हमें वैसा ही मिलेगा, जैसा हम हाथों से दान करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा कपड़ा पहनना है, सुंदर सुंदर भोजन करना है, सुंदर सुंदर आपको वस्त्र पहनने हैं, सुंदर काया लेनी है, तो शिव गौरा पार्वती की चरणों में जाएं, मेरे गोविंद के चरणों में जाएं और वहाँ अपनी सेवा पूजा में ध्यान लगाएं। गौरा जी से नित्य प्रति कहें, हे गौरा जी अपना रूप दो मुझे। मेरी माँ गौरा माँ इतनी अच्छी हैं, वो अपना रूप स्वयं देती हैं। लेकिन देखना प्रकृति अच्छी होनी चाहिए इसमें। अगर आपके अंदर का दिल कटीला है और पापी है तो आपका फेस पे रौनक नहीं रहेगी, वो फेस चेंज हो जाता है। अगर आप सीधे सच्चे हैं, किसी का भला बुरा नहीं सोचते और अच्छा ही अच्छा करने की इच्छा है आपकी, तो आपका फेस भी ऐसा रहेगा, कभी निर्दोष नहीं दिखेगा, हमेशा आप खिलते हुए नज़र आएंगे, सीधापन नज़र आएगा। और कभी भी आप आजमा लेना, आपके पास में, पड़ोस में, आसपास में, किसी में भी कोई जैसा जिसका मन होता है वैसा ही फेस हो जाता है, वैसी ही बॉडी हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा तुम्हारा दिल और वैसा ही होगा तुम्हारा तन। इस पे भी बहुत प्रभाव डालने वाली चीज़ है। आप कभी भी आजमा लेना इस चीज़ को, कभी भी देख लेना, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ मैं। तो इसीलिए अब ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, आगे के टॉपिक में आती हूँ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। मेरे गोविंद के लिए चरणों में सब राधे राधे ज़रूर करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये राधे राधे सभी को ध्यान रखें आप ज़रूर।